हालांकि आज जब अपोजिशन पार्टीज के नेता राम मंदिर पर बयानबाजी में लगे हुए थे, उस वक्त बीजेपी के बड़े बड़े नेता देश भर में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत का दिन है। पूरी दुनिया में इन साहिबजादों की कुर्बानी को याद किया जाता है, मिसाल दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। इसलिए आज पूरे देश में गुरुद्वारों में वीर बाल दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम हुए। दिल्ली में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल हुए और साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी के शौर्य, वीरता और उनके बलिदान को उन्होंने नमन किया और फिर बैठकर शबद कीर्तन सुना। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की याद में सिख संस्थाओं के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने अलग अलग परफॉर्मेंसेस दी। पंजाब, केरल और मणिपुर के बच्चों ने पारंपरिक मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया। बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए तो उन्होंने वीर साहिबजादों के महान बलिदान से अपनी बात शुरू। मोदी ने कहा कि 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद की लड़ाई में जो कुछ हुआ, जिस तरह साहिबजादों ने मुगलों का सामना किया, उनके सामने घुटने नहीं टेके और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसे कोई नहीं भूल सकता। वो अमिट इतिहास है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब अन्याय का अंधेरा छाया था, अत्याचार हावी हो गया था, उस वक्त भी भारत के लोगों ने उसका सामना किया। अपने देश, अपनी मिट्टी के लिए मरना पसंद किया, लेकिन बरसों तक उसे भुला दिया गया। आज हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं तो दुनिया भी भारत को सम्मान दे रही है। जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया, दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया। आज जब हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं, तब दुनिया का नजरिया भी बदला है। मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा भरोसा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है, तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबजादों की शहादत और देश की विरासत के साथ साथ भारत की ताकत की भी बात की। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं ने हमें यह सीख दी है कि देश की तरक्की के लिए हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और इस काम में सरकार पूरी मजबूती से लगी है, क्योंकि सरकार की नीति साफ है और नीयत में कोई खोट नहीं है। आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा है जो युगों में एक बार आता है। आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है
नीयत में कोई खोट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल थे, उसी वक्त लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की याद में कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वागत किया। योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सर पर रखकर काफी दूर तक खुद चले और अंदर घर में जाकर उन्हें आसीन कराया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहिबजादों ने खुद के लिए अपनों को कुर्बान नहीं किया था। सिख गुरुओं का बलिदान खुद के लिए नहीं था, देश के लिए था, समाज के लिए था। लेकिन इन महान बलिदानियों की कुर्बानियों को लंबे वक्त तक भुलाए रखा गया। वीर साहिबजादों की वीरता पर बाल दिवस मनाने की बजाय बाल दिवस को किसी और चीज से जोड़ दिया गया। लेकिन अब देश इस विरासत पर गर्व कर रहा है, वीर बलिदानियों को याद कर रहा है और उन्हें नमन कर रहा है। उन्होंने भी कहा कि मेरे गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका। दरअसल अमित शाह और जेपी नड्डा कल रात से कोलकाता में हैं। आज सुबह सुबह सबसे पहले वो कोलकाता के बड़ा सिख संगत गुरुद्वारा गए, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश झुकाया। इसके बाद दोनों नेताओं ने बैठकर शबद कीर्तन सुना।